निफ्टी 50 का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसमें निफ्टी बैंक के निफ्टी 50 में 6 स्टॉक्स जो हैं वो बैंक स्टॉक्स होते हैं। और ये कौन से बैंक्स होते हैं? ये प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं और पब्लिक बैंक्स भी हो सकते हैं, लार्ज कैपिटलाइज्ड बैंक्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देविका शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका मनी मोटिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के बारे में और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के बारे में। पीएसयू बैंक इंडेक्स मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक इंडेक्स। इसमें हम उन बैंक्स की बात करने वाले हैं जो प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं। तो एक नज़र निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पर, क्योंकि अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी थोड़ी ज़रूरी है, तभी हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझ के इनसे और अच्छा अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ हम निफ्टी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक के इंडेक्स को देख रहे हैं। 3 आवर का, 3 घंटे का यहाँ पे चार्ट हमने टेक्निकल चार्ट लगाया है। इस पॉइंट से इसकी बिगिनिंग लेंगे और ये 2020 से कुछ पहले का पॉइंट है। और 2020 में क्या हुआ आप सब जानते हैं। पैंडमिक की वजह से, कोरोना की वजह से एक फॉल यहाँ पे है, बहुत बड़ा फॉल है। आते आते इस फॉल से यहाँ पे इसका लो रहा है सबसे ज्यादा, 1070 पर इस इंडेक्स का लो रहा है, जो कि 20 मई 2020 को था। इसके बाद ये स्टॉक थोड़ा संभला और फिर इसमें हमें साइडवेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर वी हैव मार्क्ड इट विद दीज लाइंस। नाउ आपको जैसे नॉलेज है, पता ही होगा कि साइडवेज जो होते हैं वो या तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा तो ब्रेक आउट होगा, और अगर नीचे की तरफ होगा तो वो ब्रेक डाउन होगा, विच इज लाइक कि स्टॉक वापस नीचे को गिर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन के साथ नीचे जाता है और फिर से साइडवेज बनाता है फॉर सम टाइम। नाउ हियर एट दिस पॉइंट वी कैन सी कि साइडवेज कंटिन्यू रहने के बाद एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अप ट्रेंड जो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस वी हैव मार्क्ड अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, इस रेजिस्टेंस को इस पॉइंट पर ब्रेक कर रहा है। वी आर होपिंग कि ये जो सेकेंड रेजिस्टेंस है R2, जो हमने 1660 पे मार्क किया है, अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में रह के इसे भी ब्रेक कर देता है, देन आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 1750 एंड टारगेट 2 विल बी 2000। तो R1 1570 को ये अभी यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। R2 1660 को ये क्रॉस करता है तो टारगेट 1 होगा 1750, टारगेट 2 होगा 2000। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1500 का रहेगा फॉर दिस इंडेक्स निफ्टी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक। तो जैसे कि कल निफ्टी मेटल के केस में भी मैंने आपसे कहा कि जब हम किसी इंडेक्स की बात करते हैं, किसी इंडेक्स की हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके जो 3 से 4 टॉप स्टॉक्स होते हैं उसमें निवेश किया जा सकता है उस इंडेक्स के स्टॉप लॉस को देख के, उस इंडेक्स के टारगेट्स को देख के। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी निफ्टी पीएसयू बैंक पे भी हम अप्लाई करेंगे। 1500 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब इफ़ द इंडेक्स कम्स बिलो और एट द पॉइंट ऑफ 1500, तो आपको उसे 1500 का स्टॉप लॉस रख के उसे वहाँ पे बेचना है और उससे एग्जिट लेना है। तो कौन से हैं वो 4 स्टॉक्स? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने पहले एक्यूमुलेट कर रखा है अराउंड 150 के रेट पर। सेकंड नंबर पर इस वक्त है बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड नंबर पर पीएनबी एंड कैनरा बैंक। ये 3 बैंक्स में मैंने अपना पोजीशन कल बनाया है, कल मैंने इनके ट्रेड लिए हैं। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में कहा था कि मैंने पीएसयू बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है। येस, आई हैव इन्वेस्टेड इन दीज बैंक्स। और एक बार आज नज़र मार लेते हैं कि हाउ निफ्टी बैंक इज़ परफॉर्मिंग। तो आज की निफ्टी बैंक की जर्नी को देखा जाए तो वो ग्रीन सिग्नल में ही बंद हुआ है 59.30 पर, 0.20% ऊपर उठकर। किन बैंक्स ने, किन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक्टिव बाय वॉल्यूम रहे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक। इसके अलावा जेके बैंक +5.75%,
PNB प्लस 4.37%, कैनरा बैंक प्लस 3.80%, यूनियन बैंक plus 2.75%, Central Bank plus 2.01%. I have shared top gainers, top 5 gainers of today in the market list. ओनली बायर्स का जहां तांता लगा रहा वो रहा कैनरा बैंक प्लस 3.80%, बाय वॉल्यूम PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक सुर्खियां बटोरते रहे। नाउ एक नज़र डाल लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन के ऊपर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक 18,000 से गिर के 16,800 का हाई बना चुका है, पर निफ्टी प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में निफ्टी PSU इंडेक्स 2715 से गिरकर सिर्फ 1660 का ही हाई बना पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स कभी ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब उल्टा बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पे दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेट कर रही हैं आपका और मेरा, हम रिटेल इन्वेस्टर्स का भी, ताकि हम भी उन प्रॉफिट्स का हिस्सा बन सकें। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, अर्निंग तभी होगी जब लर्निंग होगी। सो लेट्स जस्ट कोलेट दीज, साथ साथ में करते रहें। ऑल्सो टेक्निकल्स अगर समझ नहीं आते हैं तो आई हैव स्टार्टेड अ टेक्निकल का कोर्स ऑल्सो। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यू विल फाइंड इट। अभी सारे वीडियोस कंप्लीट नहीं हुए हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें वीडियोस बना के डालती जाती हूँ। टेलीग्राम पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इवन इफ़ टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तब भी आप वहाँ से क्लियर कट यू विल गेट इंडिकेशंस कब कहाँ पे बाय करना है, कब कहाँ पे सेल करना है। सो आई विल सी यू ऑन टेलीग्राम एंड आई विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।